अंकल फिर से शिक्षक बन गए, लेकिन उनके छात्रों को आपका ये देखना पसंद नहीं आया, जिससे वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फिर उसे एक संदेश मिला। उसने ऑनलाइन खरीदी गई कोई चीज डंप कर दी और फिर उसने खुद छात्र को फोन किया। इससे पहले कि वो खुश हो पाता, घर से खबर आई कि इन दोनों भाइयों के पिता का निधन हो गया है। वह बस में चढ़ गया और घर की ओर भागने ही वाला था कि उसने देखा कि उसके भाई की कार का टायर फट गया है। रास्ते में चाचा अपने भाई की कार पर चढ़ गए। उनके बीच बचपन से ही खराब संबंध थे। चाचा ने अपने भाई से पूछा, क्या तुम अपने पिता के जाने से पहले घर गए थे? छोटे भाई ने कहा, इस बार वो आपके साथ संपत्ति का बंटवारा करने के लिए वापस आ रहा है। छोटा भाई कभी वापस नहीं आया। जल्द ही माँ ने छोटे भाई को पढ़ाना शुरू कर दिया। छोटे भाई ने भी भाई के बाल खींचना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वे किसी से टकरा गए। वे कार से बाहर निकले और महिला को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हुए। अंकल अगर उसे इस तरह मारा तो वह मर जाएगा। मैं वास्तव में मेरे सामने वाली महिला के साथ हंसा। वो वास्तव में अविश्वसनीय थी। तभी महिला के सिर पर दोबारा वार किया गया। आखिरकार महिला जाग गई। उसने महिला को शहर भेजा और वो आधे रास्ते में ही उतर गया। अंकल ने उनसे कहा कि अगर कुछ भी हो तो उन्हें कॉल करें। अंकल उनके भाई के प्रभारी होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर महिला को कुछ नहीं करना है तो अंकल से संपर्क न करें। फिर भी उन्होंने महिला को संपर्क जानकारी दी। आखिरकार वे घर पहुंचे। इस समय उन्हें अपनी माँ की पिछली मृत्यु याद आई और उनके पिता ने उन्हें सूचित नहीं किया, इसलिए भाई अपने पिता से नफरत करने लगे। अंकल ने रेत पकड़ी और उसे अपने पिता पर इस्तेमाल किया। वे तेजी से लड़ने लगे। साइड में पीसी लड़के ने इलेक्ट्रिक गन ली और योनि पर प्रहार किया। उन्होंने अपने सामने छोटे भाई को देखा। उसने कहा कि तुम बड़े भाई को कैसे गोली मार सकते हो? बड़ों ने उन्हें स्कूल की वर्दी पहनने के लिए ज़ोंबी होने का नाटक करने के लिए कहा। उनमें से कोई भी पहनना नहीं चाहता था। बड़ों ने उन्हें फिर से शुरू किया, उन्हें एक शब्द होना चाहिए। घोड़े की आवाज आने के कुछ समय बाद वह चला गया। चाचा माँ ने सीधे तौर पर बड़ों की उपेक्षा की। इस बार चाचा माँ बच्चे को लेने के लिए वापस आए। उन्होंने छोटे भाई से पूछा कि क्या इससे पहले की कोई चीज बेची जा सकती थी। छोटे भाई ने उसे चाबी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अंकल माँ एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अंकल माँ ने कहा, ये क्या है? छोटे भाई ने कहा, यदि तुम इसे बेचोगे तो तुम बुरी तरह मर जाओगे। इसका मूल्य कितना है? ये एक बुजुर्ग, वह शापित था मामा छोटा भाई। उसने अभी क्या कहा? शाम को दोनों भाई एक साथ सोए। छोटे भाई ने शिकायत की कि भाई ने विदेश में पढ़ाई की है, पैसे खाली हैं। अंकल माँ ने वास्तव में नाटक किया। छोटे भाई को नहीं पता था। उसने कहा, विश्वविद्यालय की परीक्षा देता था। भाई ने परीक्षा दी, 4 समय नहीं बीता। छोटा भाई एक बार अंकल माँ के पास परीक्षा देने गया। जब उन्होंने अपने छोटे भाई को अस्पताल भेजा, छोटे भाई ने ये भी कहा कि उसकी शादी का सारा पैसा भी अंकल माँ ने छीन लिया, जिसके कारण उसे सगाई तोड़नी पड़ी। आप भूल गए। भाई सचमुच अग्नि खजानों का जोड़ा था। तब मास्टर माँ बाहर टहलने गई। चाचा माँ ने उसे अपने बारे में बुरी बातें कहते हुए देखा। परिवार मरा नहीं है, घोड़ा घर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि माँ की माँ मरने के बाद भी वापस नहीं आई। कुत्ते की मौत देखिए। कुत्ते को भी पता चल जाएगा कि माँ के चाचा को नहीं पता था कि उनकी माँ उस समय शिगेन जा रही थी। उन्होंने उन्हें बिल्कुल नहीं बताया। फिर अंकल माँ चले गए और अंकल माँ चल रहे थे। उन्होंने एक महिला को देखा। इस महिला को पिछली बार उनकी कार ने टक्कर मार दी थी। उन्होंने कहा कि वह निराश थे, लेकिन वह इस महिला को मुआवजा देने के लिए हॉर्स बुक नहीं चाहते थे और कहा कि वो बहुत गर्म थे, खेलने के लिए कूल ब्लॉक में जाए घोड़ा क्लब। फिर वह झूले पर महिला के साथ गया। उसने गलती से अपने बट वाले घोड़े को पकड़ लिया और कहा कि उसका ये मतलब नहीं था और वो उस तरह का व्यक्ति नहीं था। और शरद लॉटरी घोड़े की अभिव्यक्ति को प्रभावित करने के लिए महिला के साथ जाने लगा। आप कितने अंक देते हैं? फिर से बातचीत शुरू हुई। महिला ने उसे बताया कि उसके घर की जमीन में 2 सोने की बुद्ध की मूर्तियां दफन हैं। वह जल्दी खुश हो गया, लेकिन इतना बड़ा जोड़ा वो घर में वापस कैसे गया? और खरीदने के लिए शुरुआती दोस्त को खींच लिया। विशेष कपड़े संची में स्वर्ण बुद्ध प्रतिमा को खोजने के लिए पहुंचने के दूसरे दिन मास्टर माँ ने अपनी स्कूल की पोशाक पहनने की पहल की। उन्होंने ऐसा पूरी तरह से बुद्ध को ढूंढना आसान बनाने के लिए किया। उसने इसे घर पर देखा और एक जीवित बचे व्यक्ति को देखा। उसे याद आया कि उसने इस जीवित बचे व्यक्ति को चुराया था और उसके पिता ने उसे खोजा था। उनके पिता ने उनसे संपर्क करने के लिए उन्हें कड़ी शिक्षा भी दी थी। उनका गांव एक सड़क छोटा है, लेकिन उन्हें ग्रामीणों को इसके लिए मनाना होगा बेहद खुश रहने के लिए कार्य पूरा करें। फिर उसने देखा कि ये महिला शरद लॉटरी के रूप में उसके साथ जाने के लिए गई थी। कैमरे के साथ खेलने के लिए उसे लेने के लिए कार लौटा दी। अंकल माँ की तरफ मुड़ गई। दोस्त ने आखिरकार डिटेक्टर ले लिया। खुशी की बात है कि उसने तुरंत इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, निर्देशों के मुताबिक। आखिरकार इंस्टॉल कर दिया। जू की बातें भी समझने लगा। उसने स्कूल यूनिफॉर्म भी पहन ली। वह और बड़ों को समझने का नाटक कर रहा है। बुजुर्ग इतने खुश हुए कि वे सभी गेसिंग 1000 की किताब पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए। चाचा माँ भी अपनी छोटी छोटी गणनाओं में व्यस्त हो गए। उनके पिता का अंतिम संस्कार नहीं होने वाला था, इसलिए उन्होंने मैदान में बुद्ध की मूर्ति स्थापित करने के लिए कहा। वह क्या कर रहा था? चेन जी की ब्रॉडबैंड हाईकार। अंकल माँ के घर में उन्हें एक जार मिला जिसमें उनके बचपन के खिलौने थे। उन्हें एक मोबाइल फोन भी मिला। ये मोबाइल फोन उनकी माँ को दिया गया था।
उन्हें याद आया कि उनकी माँ के साथ अतीत में क्या हुआ था और परिवार को उनकी माँ की बात नापसंद थी। माँ को एक मोबाइल फोन दिया। इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है, इसे व्यक्तिगत रूप से कौन करेगा? उसने अपनी माँ को ये भी बताया कि बात खत्म करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग कैसे करना है। उसने कहा कि यह तो स्वादिष्ट है, परिवार को शिकायत क्यों करनी है? माँ और अपने दोस्तों से कहा, जमीन में दबी हुई बुद्ध की मूर्तियों का मामला भाई को नहीं बताना चाहिए, वास्तव में उनके साथ क्या हुआ। अंकल माँ को सुनकर अंकल माँ को बताया गया कि उन्हें यहाँ सड़क क्यों बनानी पड़ी, अन्यथा वह बुद्ध की मूर्ति का जीवन समाप्त हो गया था। वह एक टुकड़े से भी कम थी। जल्द ही उन्होंने शाप देना शुरू कर दिया। अंकल माँ उसे साफ करना चाहते थे, घोड़े के हिलने का इंतजार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई अंकल माँ को छोटे को छोड़ने के लिए तैयार किया। भाई ने उसे फिर से पीटना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप जवाबी चोट लग गई। अंकल माँ बहुत मजबूत थे। भाई ने उन्हें पीटा, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अंकल माँ ने कुतरना शुरू कर दिया। भाई ने पीटा, लेकिन भाई क्या करे? जब अंकल माँ को घमंड हुआ तो उनके भाई ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। जब मैंने ये दृश्य देखा तो मैं वास्तव में हंसना चाहता था। मैंने उसे एक कठिन सबक देने के लिए घोड़ा दिया और वे अंततः शांत हो गए। महिलाओं ने उनसे कहा कि वे लड़ाई न करें और अच्छे बच्चे बने। ये दोनों महिलाएं जो लड़ रही थीं, उन्हें वहां से चले जाने के लिए मनाने के लिए ऊपर गई, लेकिन वो खूबसूरत आदमी जमीन पर गिर गया। दाला देखने के बाद मुझे खुशी महसूस नहीं हुई। इसी समय बाहर से आवाज आई और उन्होंने झट से उस स्त्री को छिपा दिया और स्त्री ने पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। वे पहले उस महिला को अपने साथ ले गए जो कुछ ढूंढ रही थी। उन्होंने एक चोर को पकड़ लिया, फिर उन्हें पीसी द्वारा पकड़ लिया गया। इस बिंदु पर महिला फिर से प्रकट हुई। वो अभी मर गया था और अब वो वास्तव में फिर से जीवित था। उन्होंने महिला का समर्थन किया और चले गए। पीछे वाले बुजुर्ग ने उससे पूछा कि वह जोड़े में क्या कर रहा है। इतने में महिला फिर से गायब हो गई। भाई ने सोचा कि बूढ़ा आदमी बुढ़ापे के दंश से स्तब्ध है। अगले एक सेकंड के परिणाम में भाई ने पाया कि उस महिला की कोई छाया नहीं है, वह एक भूत है। तभी एक झटके ने उन सभी को जमीन पर गिरा दिया और फिर महिला गायब हो गई। मुझे पता चला कि चोर उसके गांव का था। वह माशी के पिता से मिलने वापस आया था। ये आदमी यहाँ के परिवार की विरासत है। क्योंकि वह परिवार को विरासत में नहीं लेना चाहता था, वह बचपन में घर से भाग जाता था। जब उन्होंने उसे पाया तो वो पहले से ही फेंग के पोते अंकल की मेजबानी के लिए एक दूर के रिश्तेदार से एक बच्चा ढूंढ चुका था। माँ के पिता, जिनके पिता ने उनके भाई को गोद लिया था। इस परिवार में भी कोई रिश्ता नहीं है। चाचा माँ का हथियार टूट गया है। अगले दिन अंकल माँ ने घर से लाइसेंस प्लेट चुरा ली और उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए ले गए। वह फिर से सड़क पर इस महिला से मिले। वह एक गैर मुस्कुराने वाली महिला है। आप बताओ। माँ को अंततः अपने पिता के जीवन का पता चल गया। उनके जाने से पहले उनकी माँ बीमार पड़ गई। उनके पिता उनकी माँ को अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पिता एक गोद लेने वाली माँ थी। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे को ये न कहने दें कि उन्हें उनके भविष्य पर असर पड़ने का डर है। जल्द ही मेरी माँ का निधन हो गया और गांव के लोगों का चयन किया जा रहा था। सुन परिवार के पिता नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे उनके जैसे रहें। माँ के भेजने से पहले पिता ने दफना दिया। माँ का मोबाइल फोन पिता के पास भेजा। उन्होंने माँ के फोन नंबर पर संपर्क किया और ये फोन नंबर वास्तव में उनकी माँ का था। भले ही बड़ों ने उन्हें फोन नहीं किया, उन्होंने जानबूझकर उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अंकल माँ के भाई मुस्कुरा नहीं रहे थे। वे चाहते थे कि वे परिवार की मेजबानी के लिए वापस आएं, क्योंकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि बच्चा उनकी तरह ऐसी दर्दनाक दुनिया में रहे। इस समय छोटे भाई को भी पता चला कि गुप्त फोन पर बात करने वाली महिला उनकी माँ थी। अपनी माँ को खोजने के लिए इस समय उन्हें ये अनुमान लगाना था कि अंकल माँ अपने छोटे भाई से इसका ठेका लेने के लिए कहने के लिए तैयार थे, अन्यथा मेरी माँ इसे भविष्यवक्ता के रूप में यहाँ उपयोग नहीं कर पाएगी। वे जल्दी से कंपनी की ओर भागे। इस समय अंकल माँ को पेट में दर्द हुआ और वे शौचालय जाना चाहते थे। सबसे पहले छोटा भाई ऊपर गया। छोटा भाई ठेका लेने आया, फल को जमीन पर दबाया और रगड़ा गया। एक लड़ाई के बाद उन्हें अभी भी अनुबंध शुरू करने का मौका नहीं मिला। भाई जैंग अंतिम क्षण में वापस आ गए। उन्हें अंततः वो सब कुछ समझ में आ गया जो उनके पिता ने पहले किया था। इस समय मेरी माँ फिर से कब्र के सामने और पीछे आई और अंकल माँ और अन्य लोगों को वह फूल मिला जो उनके पिता ने यहाँ लगाया था, जो हान लैंड था, जिसे विलुप्त होने के संकट के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यह अनुमान लगाते हुए कि यहाँ रिजर्व में फिल्म के अंत की अनुमति नहीं है। अंकल माँ यहाँ एक शरद लॉटरी के रूप में है। मुझे वास्तव में चिंता है कि नारू को रस्सी तोड़ देगा और वह वजन सहन कर लेगा जो उसे नहीं उठाना चाहिए। अंत में हल्के फुल्के विचारों को संक्षेप में कहें तो ये फिल्म काफी मजेदार है, जब तक अंकल माँ की फिल्मों में कम मजेदार दृश्य होने चाहिए। उसी समय एक ऐसी फिल्म भी आई जिसने मुझे अच्छा दिखने पर मजबूर कर दिया। सामने वाले ने लोगों को हंसाया, पीछे वाले ने लोगों को बहुत दुखी कर दिया। संक्षेप में अंकल माँ की फिल्में बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत कम है। हालांकि मैं जो कहता हूँ उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बात का उल्लेख करना भूल गया। अंकल माँ जिस बुद्ध प्रतिमा की तलाश कर रहे हैं वह उनके झूले पर है, लेकिन अंकल माँ को वह नहीं पता था।